पुराने जमाने की है। एक बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे। कहाँ रहते थे? अरे जरा जोर से बोलो। एक बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे। अरे कौन थे और कहाँ रहते थे? ठीक ठीक बोलो। कहानी में रहते थे। कहानी में रहते थे? तो इस तरह से बोलना, कहानी में रहते थे। अच्छा अच्छा, बात पुराने जमाने की है। एक बुढ़ा और बुढ़िया। कहानी में सच नहीं है। अरे अभी तुम ही ने कहा ना, बोलू कहानी में रहते थे। अब बोल रही हूँ तो तुम मुझसे बहस कर रहे हो। तो जब देखो एक ही कहानी सुनाती रहती है। सुन, ये कहानी हमारे बारे में है क्या? ये बुढ़ा और बुढ़िया हम ही तो नहीं है। हम जैसे हैं, लेकिन वो वहां उस कहानी में रहते हैं। तो फिर हम कहाँ रहते हैं? हम जिंदगी में रहते हैं। हम जिंदगी में रहते हैं, इसका मतलब हम जिंदा हैं। और क्या, हम जिंदगी में रहते हैं, इसका मतलब जिंदा है। नहीं, ये सच नहीं। हम जिंदगी में नहीं रहते। क्यों भाई? अरे क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकलते, जिंदा लोगों से नहीं मिलते, और इस बंद कमरे में बैठे रहते हैं। और तू मुझे छोटे छोटे बच्चों की तरह कहानी सुनाती रहती है। हाँ हाँ, निकलेंगे बाहर निकलेंगे। कब? जब सब घर में होंगे तब। तो सब तो घर पर होते हैं, हर शाम घर पर होते हैं। हम हर शाम घर से बाहर निकल सकते हैं। हाँ, शाम को निकलेंगे। हाँ, और फिर वो बुढ़ा बुढ़िया एक गांव में रहते थे। अरे तो उस गांव का नाम क्या था? किस गांव में रहते थे? उस गांव का नाम था अनदेखा। नहीं, इस नाम का कोई गांव नहीं है। है? अरे भाई नहीं है। कहानी में है। कहानी में है? हाँ। तो मैं फिर कहानी वाले गांव में नहीं जाना चाहता। मैं तो अपने गांव में जाना चाहता हूं। मैं एक बार गोबा को देखना चाहता हूं। अरे बैठ जाओ। लेकिन गोबा तो मर गया। गोबा मर गया? कब? पिछली से पिछली गर्मियों में। मुझे क्यों नहीं पता? और तूने बताया क्यों नहीं? मैंने बताया था, उन्होंने बताया था ना। हाँ, लेकिन तूने तो नहीं बताया ना। मैंने बताया था। बात दरअसल ये है, तुम भूल गए। हाँ, इस कहानी को 2 साल हो गए। हाँ, और तुम भूल गए। ठीक, गोबा मर गया। उसके बाद वो बुढ़ा बुढ़िया रहते थे। एक दिन जंगल में से भागते हुए भालू उनके घर आए। एक मिनट, सुना था ताइसिया बीमार है, वो बिस्तर से उठ नहीं पाती। वो ठीक हो गई? ताइसिया तुम्हारी भतीजी? हाँ। कहाँ ठीक हो पाई, वो भी मर गई। नहीं, मेरी भतीजी तो भले चंगी है, वो एकदम ठीक हो गई है।
जानबूझ के झूठी कहानी करती है जिससे कि हमें गांव में न जाना पड़े। गांव तो हम वैसे भी नहीं जा सकते, वो जिंदा होती तो भी नहीं। कम से कम हम दोनों तो नहीं जा सकते थे। हम नहीं जा पाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन कम से कम वो जिंदा होती। लेकिन ये सच है कि वो अब नहीं रही। और कौन नहीं रहा? मतलब अब और कौन कौन नहीं है? तुम किस लिए सबके बारे में जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं, मुझे पता होना चाहिए कि किससे मिलने जाया जा सकता है और किससे मिलने अब नहीं जाया जा सकता। अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम्हारे रिश्तेदारों से शुरू करते हैं। हाँ, तोष्का नहीं रहा, अरीना चली गई, फिर टुनिया और टीना दोनों सहेलियां साथ साथ निकल गई। फिर हिलिया, वो तो बेचारा बीमार भी नहीं था, बस उठा और एक दिन ऐसे ही चला गया। फिर उसके बाद कौस्ते उससे कुछ ही दिन पहले। नहीं, ये सच नहीं है। तो सबके बारे में झूठी कहानी गढ़ती रहती है। हाँ, लो कर लो बात। अब मेरी जान खा जाएंगे, सारा दिन मेरे पीछे पड़े रहेंगे, कहेंगे मुझे बाहर जाना है, रिश्तेदारों से मिलना है। मैं जैसे तैसे करके तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी और दरवाजे तक पहुंचेंगी और वहीं बैठे रह जाएंगे। क्यों? हम रास्ते में क्यों बैठे रहेंगे? हम तो कितने साल से रास्ते में ही बैठे हैं, पार ही नहीं हो पाते। ये सब तेरी वजह से है। तू घर से बाहर निकलने नहीं देती, किसी से भी मिलने नहीं देती। अरे हाँ, यहाँ इस कमरे में बंद बैठे रहते हैं और इधर पांव मेरे जकड़े पड़े हैं। हाँ, तो तुम्हारे पांव जकड़े हुए हैं, इसीलिए तो हम बाहर नहीं निकल पाते। एक बार मैं गैराज तक पहुंच जाता ना, तो फिर तुझे दिखा देता कि किस तरह शहर से रफू चक्कर हुआ जाता है। और मेरी गाड़ी तो जिंदा है ना, गाड़ी स्टार्ट करूंगा और पहुंच जाऊंगा सीधा गांव। और तुझे साथ नहीं ले जाऊंगा। क्यों? मुझे क्यों नहीं लेके जाओगे? तू तो कभी भी हंसती नहीं है, मुस्कुराती नहीं है, हमारे गांव जाने से खुश नहीं होती है। अच्छा, मैं गांव जाने से खुश नहीं होती? हाँ, तो हमारे गांव जाने से कब खुश होती है? अरे, जबकि मैंने तो तुझसे शादी इसलिए की थी, तू हमेशा हंसती रहती थी, हंसमुख थी। मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता तो ऐसे ही खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। अच्छा, तो लो, अब हंस देती हूँ। रहने दे, बिना दांत की बुढ़िया बिना हंसे ही रह जा तू। मेरे तो फिर भी 2-4 दांत हैं, तुम्हारा तो एक भी नहीं है। और गाड़ी भी अब कहाँ है? गाड़ी कहाँ चलेगी? जहाँ गैराज चला गया। तो फिर गैराज कहाँ चला गया? बेच दिया। बेच दिया? किसने? और उसके बाद भालू उनके घर आता है, बुढ़े से पूछता है, दद्दू तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ?
बुढ़ऊ कहते हैं, हाँ मैंने तुम्हें देखा तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा तुम कौन हो। हाँ, मैंने तुम्हें देखा तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा तो कौन है। फिर वो बुढ़िया से पूछता है, दादी तुमने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? बुढ़िया कहती है, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है, हालांकि तुमने अपनी खाल बदल ली है, फिर भी मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन अभी बुढ़ऊ को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे। तुम जाके चुपचाप उस कोने में खड़े हो जाओ। तुम जाके चुपचाप उस कोने में खड़े हो जाओ। मेरी गाड़ी बेच दी, बेटे को बेचने क्यों दी? हाँ, तुम्हें याद आ गया, इसका मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, याद आ गया। लेकिन तुमने गाड़ी बेचने क्यों दी? अरे अब हम गाड़ी और गैराज का क्या करेंगे, अब हम बूढ़े हो गए हैं ना। गाड़ी चली गई, गैराज भी चला गया। गाड़ी और गैराज का क्या करेंगे जी? अरे सुन, गाड़ी मांगने के लिए सही, कम से कम वो भागा तो चलाता था ना। वो तो अब भी आता है, बेटी भी आती है, पोता भी आता है, बहू भी आती है। सुन, आते हैं? हाँ आती है। सच? हाँ पक्का। लेकिन तुम ही नहीं पहचान पाते, भूल जाते हो। तू हमेशा कहती रहती है मैं भूल जाता हूं, पर अगर वो आए होते तो मैं भूलता तो नहीं। खाना खाओगे? लाओ? नहीं, मैं नहीं खाना खाऊंगा। ना तो मुझे किसी से मिलने देती है, ना घर से बाहर जाने देती है, ना पोते पोतियों से मिलने देती है। अच्छा 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 अच्छा, हम गाँव भी जाएंगे, बेटे से भी मिलेंगे, हाँ पोते से भी मिलेंगे, बहू भी आएंगी। गाँव जाएंगे? हाँ जाएंगे। मैं बुबा को एक बार देख पाऊंगा? हाँ बुबा से भी मिलेंगे। कब? पहले मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। ठीक, तो अपनी बात पूरी कर। फिर बात पुराने जमाने की है, एक बुढ़ा और बुढ़िया रहते थे। अरे तूने फिर से वही कहानी शुरू कर दी, ये तो कब का सुना चुकी है। उसके बाद एक लोमड़ी जंगल से भागती हुई आती है और वो बूढ़े से पूछती है, दादू तुमने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? बूढ़ा कहता है, हाँ मैंने तुम्हें देखा तो है, लेकिन याद नहीं आ रहा तुम कौन हो। फिर वो बुढ़िया से पूछती है, दादी तुमने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? बुढ़िया कहती है, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है, हालांकि तुमने अपनी खाल बदल ली है, फिर भी मैं तुम्हें पहचान गई। ये बात हम बुढ़ों को नहीं बताएंगे, अब तुम जाकर उस दूसरे कोने में खड़े हो जाओ। हाँ, तुम जाकर उस दूसरे कोने में खड़े हो जाओ। हमारी बिटिया पिछली बार कब आई थी? अभी कुछ दिन पहले ही तो आई थी। कब? और मुझे क्यों नहीं पता कि वो आई थी? हाँ मैं याद दिलाती हूँ, वो मटन लाई थी जो हम अभी तक खा रहे थे। मैंने तुमसे दिन में पूछा था ना, मटन खाओगे? याद आया? हाँ, हाँ। ताजा ताजा, मुझे याद है, पर बिटिया की याद नहीं, यहां तक कि उसका चेहरा भी याद नहीं। गनीमत है मटन का याद है। बहू आई थी, कटलेट्स लाई थी, और पोती
ताजे ताजे सेब खास कर तुम्हारे लिए छाट कर लाई थी वो। हाँ, याद आ गया। हाँ, याद आया। हाँ, लोमड़ी के बाद गिलहरी आई थी। हाँ, शाबाश शाबाश। हाँ हाँ। फिर गिलहरी आती है, वो बुढ़े से पूछती है, दादू तुमने मुझे पहचाना? बुढ़ो कहते हैं, हाँ कहीं देखा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। फिर वो दादी से पूछती है, दादी तुमने मुझे पहचाना? दादी कहती है, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन ये बात हम बुढ़ों को नहीं बताएंगे। अब तुम जाकर चुपचाप उस तीसरे कोने में खड़ी हो जाओ। और आज्ञा का पालन करते हुए वो चुपचाप तीसरे कोने में खड़ी हो गई। सुन, तुम्हें पता है मुझे लाल सेब क्यों पसंद है? आप और बुबा साथ साथ खाते थे। बुबा के बाग में लाल सेब का सिर्फ एक पेड़ था, लेकिन तुम्हें पता है उसका छिलका इतना कड़ा होता था, लेकिन जैसे ही दांत कड़ा, मीठा, गूदेदार, बस खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, रुका ही नहीं जाता था। सेब खाओगे? लाओ। नहीं, जो तुम का लाई है ना, उसका स्वाद कुछ अलग है। इसका मतलब तुम्हें याद आ गया कि वो आई थी? हाँ, मुझे याद आ गया है, अपने सब पोते पोतियों की याद आ गई है। बड़े वाला डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहा है और बीच वाला, उसका इस साल स्कूल पूरा होने वाला है, और तुम का शायद 10वीं या 9वीं में होगी। ये तो मुझे याद नहीं कि वो कौन सी क्लास में है, लेकिन वो बहुत समझदार है। हाँ, केमिस्ट से दवाइयाँ भी ले आती है और तुम्हारे लिए सेब भी खरीद लाई। हाँ। और लोमड़ी तीसरे कोने में खड़ी हो गई। फिर गिलहरी भी तीसरे कोने में खड़ी हो गई। उसके बाद सब जानवर जाकर अपने अपने कोने में खड़े हो गए और बुढ़ा बुढ़िया सो जाते हैं। उनके सोने के बाद भालू पानी भरता है, ईंधन के लिए लकड़ियां लेकर आता है, लोमड़ी केक सेकती है और गिलहरी पूरे फर्श पर को साफ कर देती है। लेकिन तुम फिर कुछ छोड़ रही हो। क्या? गिलहरी अपनी रोएदार पूंछ से सारे फर्श को साफ करती है। हाँ, हाँ। फिर गिलहरी अपनी रोएदार पूंछ से पूरे फर्श को साफ करती है, एकदम साफ सुथरा। हाँ। सारे जानवर घर का सारा काम करके और बिना घर वालों को जगाए चुपचाप अपने अपने रास्ते चल दिए। फिर सारे जानवर अपने अपने रास्ते चल दिए। लेकिन वो अपना कुछ ना कुछ भूल गए। भालू अपनी खाल, लोमड़ी अपना लोमड़ वेश और गिलहरी अपनी रोएदार पूंछ के साथ थोड़ी सी खाल। फिर सारे जानवर अपने अपने रास्ते चले गए। बूबा मर गया, अरीना टीना सब चले गए। फिर
फिर सारे जानवर अपने अपने रास्ते चले गए। बेटा भी आएगा, बहू भी आएगी, हमारी जरूरत का सारा सामान ले आएंगे। वैसे तो यहां सब कुछ है। हम एक बार बुआ से मिलेंगे। गांव जाने का बहुत मन हो रहा है, सुन रही है? हाँ हाँ, हम कहाँ रुके थे? अरे कहीं तो पहुंचे होंगे बुढ़िया। हाँ हाँ, कहाँ पहुंचे थे? कहाँ पहुंचे थे? जहां हमें पहुंच जाना चाहिए था। फिर वो बात पुराने जमाने की है। एक बुढ़ा और बुढ़िया थे। चल, मैं बूबा से मिलने गांव तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? कान इधर ला। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। हाँ, पाँव कब्र में लटके हैं और दिमाग दिमाग हिचकोले खा रहा है अभी भी। ये सच है। बाहरों को नाज जिस फूल पर था, वही फूल चुरा लाया हूं मैं गुलिस्ता से। हाजी, ये तो पहले की बात थी। अब तुम्हें कैसी लगती हो? एकदम गंदी, भयानक सी। तुम तो आसमान की खिड़की से उतरती हुई वो रोशनी हो जो मेरी दुनिया, मेरी रूह को रोशन कर देती है। तुम्हारा चेहरा तो मैंने देखा ही नहीं। और तुम्हारा चेहरा मेरी दुनिया है। अपना चेहरा तो मैं जानती पहचानती नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा मेरी दुनिया है जी। तेरा चेहरा मेरा चेहरा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, एक सेब लाऊं, खाओगे? नहीं, रहने दे यार। चल सो जाते हैं। बताइए, ये सूट कितना पुराना है? तुम्हारी माँ के साथ खरीदा था। अब जब वो रही नहीं, उसके जाने के बाद ये सफेद कमीज मैंने कभी पहनी नहीं। धोएगा कौन? आज यही पुराना सूट पहनकर जाऊंगा, वो भी इसीलिए कि नए अफसरान जो है मुझसे नाराज ना हो जाए। नहीं तो कौन सा परेड में जा रहा हूँ कि बन ठन कर जा रहा हूँ। आप इतना खुश हो रहे हो? इससे पहले तो आप इतना खुश कभी नहीं हुए। हाँ, लेकिन मैं ज्यादा खुश तुम्हारी वजह से हूँ। 2 महीने तुमने उस जहर के बिना निकाल दी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह छोटी बात है। हुआ तो नहीं है, ये बात तो है, पर आपको भी इससे पहले कभी मेडल नहीं मिले। अब सबसे जरूरी ये है कि आप जाकर उसे ले लें। आपसे पहुंचने में देर न करने की गुजारिश भी की गई है। मेडल मेरे पास बहुत है, लेकिन आज मुझे मेडल के लिए नहीं बुलाया गया, मुझे पद दिया गया है। बेटे, माननीय विशेष यातायात कार्यकर्ता, ये बात है। अब इतने सालों से स्टीयरिंग का पहिया घुमा रहा हूँ, बनता तो है देना। हालांकि सबको नहीं भी मिलता, और अजीब भी लगता है कि जैसे बाहर निकलूंगा तो लगेगा कि लो, मुझे तो मिलना था, और दूसरों को मतलब नहीं मिलना था। 1 मिनट का काम है, बाहर निकले, तमगा लिया और चल दिए। ठीक है, चलता हूँ। बाहर मौसम कैसा है? ठंड है क्या? कोट पहन लें? नहीं, ठंड नहीं है, लेकिन शायद जरूरत पड़े, आप पहन लीजिए।
जरूरत तो नहीं है, बाकी जैसा तुम कहो, तुम तो बाहर निकले थे ना। पहन लीजिए मैं पहना देता हूँ। ये मेरा पुराना ओवरकोट है, हालांकि ओवरकोट का मौसम है नहीं। ऐसे भी ठीक है, ऐसे ही ठीक है। मैं भी जब बाहर ब्रेड लाने गया था तो मुझे पसीना आ रहा। चलता हूँ, बस पैसे मिल जाए तो चलो। हाँ, ये लीजिए चेंज, आपके लिए काफी होंगे। वो सुबह ब्रेड लाने गया था तो उसमें से बच गए थे। तू बहुत अच्छा इंसान है, तुझे पता है तू कितना अच्छा है। तू कर सकता है, मुझे तुझ पर विश्वास है। मैं भी आपसे यही कह रहा था कि आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन बाहर गया, ब्रेड खरीदी, वापस आया, इसमें ऐसे विश्वास कर क्या बात? तू कर सकता है, तू कर पाएगा जैसे सब करते हैं। बस अब आप शुरू मत हो जाना, मुझसे आप इस तरह बात नहीं करें। मैं बस खुश हूँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। 2 महीने बिना उस जहर के, बिना दोस्तों के। यार भाड़ में जाए सबके सब, आगे भी तू कर सकता है, निकल जाएगा इसके चंगुल से। एक तो डॉक्टर मेरे दिमाग का कचूमर निकाल देता है, आप तो कम से कम शुरू ना हो। डॉक्टर? अच्छा डॉक्टर। जी हाँ, सब अच्छे हैं, सब सही है। अब आप जाइए नीचे, आपके दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो कर रहे हैं, तो मैं पैसे क्यों ढूंढ रहा था? हाँ याद आ गया, वो तो सेलिब्रेट करेंगे ना। वो जो डिपो के पास पहले जहाँ हमारी कैंटीन होती थी, वहाँ कोई कैफे खुल गया है। अच्छा, उसमें ले जाऊंगा तीनों को। अब बहुत दिनों से लोगों से मिला जुला नहीं हूँ, बाहर निकलना हुआ नहीं है। अचानक से ये अवार्ड आ गया और उनको पता लग गया, बल्कि खुद घर चलकर आए कि मेरे साथ चलेंगे। अब चूंकि उनको घर नहीं ला पा रहा हूं, तो कम से कम कैंटीन तो ले जाना पड़ेगा, मतलब कैफे तो ले जाना पड़ेगा। पैसे नहीं मिल रहे, आधी पेंशन थी। तूने तो नहीं लिए? तूने पैसे लिए और अपने दोस्तों से मिला। दरवाजा खोल, अपने हाथ दिखा, दरवाजा खोल। पापा आप जाइए। पैसे मांगना है, पैसे चुरा लिए, जहां भी छुपाता हूं सूंघ लेता है। तूने मेरे 5,000 चुराए हैं और आधा रुपया लेकर ब्रेड लेने चला गया। ब्रेड ले आया, बाकी के पैसे भी ले आया। कितना अच्छा इंसान है। मेरे 5,000 कहाँ हैं? आप जाओ, आपके लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। पहले तू दरवाजा खोल। जाइए, अपना अवार्ड लीजिए आप। पहले कम यात्राएं सही है तूने, कम थी वो, अब फिर से वो सब चाहिए तुझे। मेरे लिए भी, अपने लिए भी क्यों नर्क की तैयारी कर रहा है? देख, बाहर तो मैं तुझे निकाल ही दूंगा, नीचे से अभी अपने दोस्तों को बुलाता हूं, तेरे को दरवाजे समेत बाहर निकाल लेंगे। दरवाजा खोल, मैंने कहा दरवाजा खोल। कल पूरी रात मैं तुम्हारी मां से बात कर रहा था, वो मुझे दिखाई बहुत खुश थी। कैसे तू उस जहर के बिना रह गया, कैसे तू नर्क से निकल गया, तुझे लेकर बहुत खुश थी, मुझे लेकर भी खुश थी। उसकी एक आदत थी, जब भी वो खुश होती थी तो हाथ एक तरफ करके अपनी बहू को गोल गोल घुमाती थी।
कल रात भी वो ऐसा ही कुछ कर रही थी। मैं उससे कहता हूं, सुनो, मुझे अवार्ड मिलेगा, पेंशन में भी इजाफा होगा, और वहां वो देख रही हो बेटे का भी इलाज पूरा होगा, अपने आपे में आ जाएगा, उसके लिए नौकरी ढूंढ लेंगे। और वो मेरी तरफ देखकर हंस रही है और बहुत धीमी आवाज में कुछ कहती है, बहुत धीमी आवाज में, जाने दो। जवाब मैं कहता हूं कि जाने दो तो जाने दो। उसने माथे पर ऐसी त्योरी डाली और जो कुछ उसने कहा मुझे बहुत मुश्किल से सुनाई पड़ा। बाहर मत निकलने देना। तब मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही थी, लेकिन अब सब समझ गया हूं कि वो क्या कहना चाह रही थी। जीते जी वो मुझे डांटा करती थी कि मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आता हूं। 2 बार डांटा था। बाद में मैं कोशिश किया करता कि जितना हो सके उतना प्यार से बात करूं। हालांकि जरूरत थी शायद सख्ती करने की, क्योंकि था तो बच्चा ही ना। उसने तुझे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ दिया था। बहुत प्यार करती थी वो तुझसे। उसे लगता था कि कुछ बुरा हो सकता है, इसीलिए तुझे कभी अकेले नहीं जाने देती थी। हमेशा तुझे अपने पास रखती थी। आंगन में भी अकेले नहीं जाने देती थी वो तुझे। तू स्कूल में आ गई और उन्होंने तुझे अपना निशाना बना लिया। तुझे ही क्यों, सूजों के ऊपर काले कौवे इकट्ठे हो गए। अपनी कालिक से ढक लिया उन्हें और उनकी नसों में जहर भर दिया। और जिसकी नसों में जहर भरा, मानो आम जिंदगी के रजिस्टर से उनका नाम कट गया। वापसी का रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया था, वो इतना मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं तुम्हारे साथ नरमी से बर्ताव करूं ताकि मैं तुझे बचा सकूं। रात को फिर आई, बोली बाहर मत निकलने देना। तब मैं समझ नहीं पाया। मुझे तो लगता था कि मैं तुझे अड्डों के कौवों से बाहर निकाल के ला चुका हूं। अब तू वहां जाने का रास्ता नहीं ढूंढेगा। 20 साल के भी नहीं है साले, सबके सब काले पड़ गए हैं अंदर से, कौवों जैसे। सबके सब झुर्रीदार परछाई जैसे, जिंदा इंसानों जैसे है ही नहीं। मर रहे हैं, कैसे कैसे दर्द से मर रहे हैं। मैंने खुद देखा है तुझे। अपने जिंदा कंकाल को कितनी बार पकड़ कर रखा है। दौरे पड़ते थे, हालत खराब होती थी तेरी। खुद तो बेटा मैं खुद से हुई नहीं, तेरे ही दर्द को जीता था मैं। अब मेरा दिल आग से जलकर राख बन चुका है। सबका साथ छोड़ दिया मैंने, सबका, दोस्त रिश्तेदार सब। तुझे डॉक्टर के पास ले जाना, सारा दिन तेरे साथ बैठे रहना, ऐसे बीतता रहा है मेरा एक एक दिन। उसे ठीक कर दो, उसका इलाज करवा दो, उसे अकेला मत छोड़ना अकेला। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। जब तक जिंदा रही रट लगाए रहती थी तेरी मां। और ऐसे ही वसीयत भी कर गई थी। रात को फिर आई, बोली घर से बाहर मत निकलने देना। कौवों का झुंड खड़ा है उसकी ताक में। मैंने तो मान लिया था कि तू वापस से इंसान बन गया, इसलिए तुझे बाहर जाने दिया। सोचा कि समझने देते कि मैं तुझ पर विश्वास करता हूं।
ले आया, बाकी के पैसे भी ले आया, बुड्ढे को खुश कर दिया और खुद इंतजार करता रहा कि कब मैं बाहर निकलूं। बाहर मत निकलने देना, बाहर मत निकलने देना, बाहर मत निकलने देना। निकलने दिया मैंने तो। कर क्या रहा है आखिर वो अंदर, कर क्या रहा है? अभी अभी अपनी नसों में घुसेड़ देगा, फिर से कौवा बन जाएगा। काला कौवा। बेटा बेटा बेटा, दरवाजा खोल दे बेटा, बेटा दरवाजा खोल दे। देख देख, परछाई को अपने ऊपर हावी मत होने दे बेटा। एक बार दरवाजा खोल दे, सारे कौवे उड़ जाएंगे, सारे। सब कुछ ठीक लगने लगेगा तुझे, सब कुछ। एक बार दरवाजा खोल दे बेटा। तुम्हारी माँ ने क्या नाम रखा था तुम्हारा, है? फाख्ता, मेरी फाख्ता। माँ को याद कर बेटा। बेटा एक दिन बेटा, 1 घंटा बस बस बाहर आ जा, बाहर आ जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तूने कितने दिन निकाल दिए, कितनी जबरदस्त इच्छा शक्ति है तुझमें। 3 लोगों के लिए काफी होगी, इतनी इच्छा शक्ति है तुझमें। खोल दे बेटा, दरवाजा खोल दे। अंधेरे की गर्त में मत जा बेटा। रोशनी को चुन, जिंदगी को गले लगा, उसमें खुशी है बेटा। मेरा विश्वास कर, मेरा विश्वास कर। अगर अब नहीं रुकेगा तो फिर से नर्क शुरू हो जाएगा। और तेरा नर्क मेरा नर्क है बेटे। लेकिन अब मुझे दर्द होना बंद हो गया है, लेकिन तुझे बहुत दर्द होगा, रूह कांप उठेगी। बेटे दरवाजा खोल दे बेटू, बेटा दरवाजा खोल दे बेटा, बेटा दरवाजा खोल दे बेटा। आप हमेशा से ही ऐसे हैं। पहले बुरी तरह से पेश आएंगे, फिर अच्छे बन जाएंगे। जैसा दरवाजे के साथ किया ना, तोड़ नहीं पाया तो प्यार से हाथ करने लगे आप। और मैं करूंगी तो क्या? आप मम्मी की मौत के लिए मुझे गुनहगार मानते हैं, और आपने खुद उनको दुख नहीं दिए। आप चाहते थे कि वो आपके बच्चे की माँ बने। आप उसे झगड़ा करते थे, लड़ते थे, क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती थी ना। मैंने आपको बेटा कहा है बेटे। कहा, लेकिन कभी नहीं माना मुझे। आपको तो इस बात से ईर्ष्या होती थी कि हम माँ बेटे एक दूसरे से प्यार करते थे, झगड़ा करते थे। आप मम्मी से झगड़ा करते थे। मैं तुझसे प्यार नहीं करता तो तुझे हर जगह लेकर नहीं घूमता। आप तो एक दिन भी नहीं घूमते थे। आप मम्मी को प्यार करते थे, आप मुझे नहीं चाहते थे। आप मुझे नहीं चाहते। तेरा पूरा शरीर कांप रहा है बेटा। तूने डोज तो नहीं लिया ना? तूने डोज नहीं लिया ना बेटा? तूने डोज नहीं लिया ना? तूने डोज नहीं लिया ना बेटा? सुन मेरी बात सुन, सुन सुन सुन। मैं तुझे प्यार ना करूं, ऐसा मैं कर ही नहीं सकता था। मैं तो तुम्हारी माँ से कभी अकेले में भी नहीं मिला था। तुम दोनों दो नहीं, एक थे मेरे लिए। सुनहरे बालों वाली 5 साल का
मैं बच्चों को बहुत प्यार करता था, पड़ोसियों के बच्चों को भी कमर पर लाद कर घुमा करता था। बस स्टेयरिंग पर क्या बैठा बैठा ही रह गया। वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। बहुत सालों तक मैंने शादी नहीं की। फिर एक बार तुम्हारी माँ बस में क्या चढ़ी, फड़फड़ाती हुई मेरी जिंदगी में आ गई। और वैसे ही तू भी। मैं बोला तुझे प्यार कैसे नहीं कर सकता, अपने हिस्से को, उसके एक हिस्से को मैं प्यार कैसे नहीं कर सकता था। तू तू मम्मी और मेरे बीच में सोया करता था दूसरी कक्षा तक, याद है? और वो जो मेरे बच्चे की मां नहीं बन सकी, मैंने उससे कभी इस बात पे झगड़ा नहीं किया। चाहने को तो चाहता था मैं भी एक बच्चा, इस बात को मैं छुपाऊंगा नहीं। लेकिन मैंने उसकी सेहत का ध्यान रखा। वो कितने दिन अस्पताल में भर्ती रही, तुझे याद है? मुझसे मिलने जाया करते थे। फिर मैंने एक दिन उसको बोल दिया कि बस अब बहुत हो गया, हमें और बच्चा नहीं चाहिए, हमारा एक ही बेटा है, हम इसी को पाल पोस कर बड़ा करेंगे। भगवान ने हमें और बेटा नहीं दिया। बस ये है कि तू हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त है, और तेरा जो होना था वो हो चुका है बेटा। अब तू निकल गया है उसके चंगुल से, तू ठीक हो चुका है बेटा। जब तक मम्मी जिंदा थी आप मुझसे बात नहीं क्या करते थे, अब आप बोलते रहते। मैं सुबह से लेके शाम तक काम करता था बेटा, हरा थका घर आता था, मेरे पास समय ही नहीं था। ले लीजिए अपने पैसे, अब आप जाइए आप। तुम लोगों से मिला था उसे, डोज लाने को कहा था लेकिन पैसे नहीं दिए थे। अगर वो घर आ गए तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। आप ज्यादा से मैं ताला लगा देना, बात खत्म। दोस्त तो मिल गई होगी उन्हें, ये बात तो पक्की है, और आइंदा मिलेगी भी नहीं। अभी जान से मार दूंगा सालों को। ये तो मेरे दोस्त, मैं जान नहीं पाया तो अकेले ही चले गए, और मेरे लिए ये सर्टिफिकेट और ये अवार्ड भी ले आए। क्या है? अच्छा हुआ, ठीक है। मैंने आपसे कहा था जाइए वरना आप लेट हो जाएंगे। अगर मैं चला जाता तो पक्का लेट हो जाता, हमेशा के लिए।